प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 11 मुनि समाज। किसी पुस्तक को ईश्वरकृत मान लेना अपनी बुद्धि को उसी के भीतर बांध देना है। ईश्वरकृत मानते ही इसीलिए है जिसमें उस ग्रंथ पर बुद्धिमानों के तर्क का प्रहार ना हो सके। हम किसी पुस्तक का नाम लेना नहीं चाहते, पर यह निश्चित है कि हमारे सामने की हजारों पुस्तकें जैसे किसी न किसी मनुष्य की बनाई हुई हैं, उसी तरह से वह सब ग्रंथ भी मनुष्य के बनाए हुए हैं जो बहुत पुराने हैं और जिसे मजहबी लोग ईश्वरकृत मानते हैं। मजहब ईश्वर, स्वर्ग नर्क, दान पुण्य, रोग भोग, पूजा अर्चना, घड़ी शंख, कथा वार्ता, देवी देवता और भूत प्रेत की कल्पना बुद्धिमानों का तर्क रखने के लिए, मूर्खों को डरवा कर कमाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए और बिना परिश्रम किए मालपुआ उड़ाने के लिए और चेला मुड़कर बड़े बड़े विद्वानों को भी गुलामी के बंधन में डालकर उन्हें और संसार को मूर्ख बनाए रखने के लिए की गई है। मजहबी दुनिया और ईश्वर के मानने वालों ने बुद्धि के विकास को रोक रखा है। रेल, तार, साइंस और इंजीनियरिंग आदि सभी विद्याएं वेद में हैं। सब हमारी मजहबी किताबों में मौजूद है। कुरान में जो नहीं है उस विद्या को छूना भी नहीं चाहिए। इस ज्ञान ने हमारी उन्नति की जड़ को ही काट डाला है। भारत धर्म प्राण देश है, अवश्य है, पर इसी धर्म प्राणता ने भारत को रसातल में लाकर रख दिया है। मुक्ति की प्रशंसा मजहबी लोग भी करते हैं, पर इस मुक्ति को ईश्वरकृत ग्रंथ, मजहबीकृत स्वर्ग नर्क और पाप पुण्य के बंधन में डालकर चपट कर डाला है। जब हम ईश्वर के गुलाम हैं, आसमानी बादशाह के शासन में हैं, मजहबी पुस्तकों और उसके नियमों के विरुद्ध एक कदम भी नहीं जा सकते, तो मुक्ति कहाँ है? इतने कठिन बंधन में मुक्ति का सपना देखना व्यर्थ है। मुक्ति चाहते हो तो गुलामी ईश्वर की भी छोड़ दो। मजहबी पुस्तकों के कीचड़ में फंसी हुई अपनी बुद्धि को निकाल कर स्वतंत्र कर दो। मुक्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वावलंबन चाहते हो तो सब बंधन को छोड़कर, सब बंधन को तोड़कर अलग हो जाओ। स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वावलंबन चाहते हो तो ईश्वर की भी अधीनता स्वीकार ना करो। ईश्वर का भी भरोसा छोड़कर आत्मबल पर विश्वास करो। आत्मबल की कैसी अपूर्व और अपार महिमा है, इसे हम अपने पिछले लेखों में लिख चुके हैं। हम विद्वानों को मुक्त, स्वतंत्र और स्वाधीन देखना चाहते हैं। इस सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार पर हमारे अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इसके पहले भी अनेक विद्वानों ने मनुष्य जाति को इस मूर्खता के बंधन से निकालने का घोर परिश्रम किया है, पर अभी तक कुछ विशेष कार्य इधर नहीं हुए। संसार ने ऐसे ग्रंथों को जला दिया, समुद्र में डुबो दिया और भी अनेक तरह से नष्ट कर डाला। कितनी स्वतंत्र विचार के विद्वानों को इन मूर्खों ने नास्तिक कहकर मार डाला और सूली पर चढ़ा दिया। मतलब यह है कि
सच्चे ज्ञान नष्ट कर दिए गए और मूर्ख तथा गुलाम बनाने वाले ज्ञान प्रचलित रहे। हीरे, जवाहरात और मणियों को फेंककर जहर के टुकड़ों को रखे हुए हैं। सच्चे और स्वतंत्र ज्ञान का प्रचार नहीं हुआ। इनमें एक कारण और भी है। मजहबी लोग सुसंगठित रूप में स्वतंत्र विचार से लड़ते रहे और स्वतंत्र विचार वालों ने अपना कोई समाज नहीं स्थापित किया, सुसंगठित नहीं हुए। इसीलिए अज्ञान के सामने ज्ञान की हार हुई। बहुत से लोगों का यह विचार है कि सोसाइटी, संगठन या समाज एक बंधन है और एक स्वतंत्र विचार वाले को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। पर हम इस बात को नहीं मानते। सच्चा और अत्यंत स्वतंत्र विचार भी एक विचार है और ऐसे ही विचारों से अज्ञान और गुलामी के विचार नष्ट होते हैं। अतः जिस विचार से परतंत्रता नष्ट हो, जिस विचार से बुरे विचार मस्तिष्क से दूर हो, इससे जिसमें हमें या हमारे भाइयों को स्वतंत्रता, मुक्ति और स्वाधीनता मिलती है, वह स्वतंत्र विचार कभी बंधन नहीं है और न ऐसे स्वतंत्र विचार वालों का एक सुसंगठित समाज बंधन का कारण हो सकता है। इस बात पर एक मनुष्य ने हमसे कहा कि आज जो समाज भी इसी तरह से सत्य को ग्रहण करने के लिए स्थापित हुआ था, पर अब वहाँ भी बाबा वाक्यम प्रमाणम रह गया है। आज जो समाजी भी लकीर के फकीर हो गए, वह भी स्वामी जी और सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध नहीं जाते। कहने के लिए वेद का नाम प्रत्येक अवसर और विवाद में लिया जाता है, पर चलती है सत्यार्थ प्रकाश की है, क्योंकि उनका यह मत है कि जो सत्यार्थ प्रकाश में है या जो सिद्धांत स्वामी जी मानते थे वही और उतना ही वेदों में है, उससे अधिक नहीं। आज जो समाज के लोगों वेदों को ईश्वरकृत और निभ्रांत मानते हैं। वेद के प्रमाणों के आगे जुक्ति कोई वस्तु नहीं। अतः यह मानी हुई बात है कि जो ईश्वर का गुलाम है और एक नहीं किंतु 4 किताबों को ईश्वरकृत मानकर उसके अनुसार चलने के लिए परतंत्र है, वहाँ और उसमें स्वतंत्रता कहाँ। एक छोटा सा बीज काल पाकर वृक्ष हो जाता है। गुलामी के थोड़े सी भाव भी आगे चलकर हिमालय के बराबर हो जाता है। आज जो समाज में स्वतंत्रता के भाव थे ही नहीं। जो समाज ईश्वर का गुलाम है, स्वामी जी का गुलाम है, सत्यार्थ प्रकाश का गुलाम है, हवन का गुलाम है और वेदों का गुलाम है, वह स्वतंत्र विचार का कैसे रह सकता है। आज जो समाज और सत्यार्थ प्रकाश के झूठे सिद्धांतों को जानने के लिए हमारा लिखा हुआ मुनि समाज और आर्य समाज तथा परमार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ देखिए। हमारा समाज जो इन लोगों के इन भावों को नष्ट करने के लिए जन्म लेगा, उसमें गुलामी और स्वतंत्रता की गंध तक नहीं रहेगी। जब हम किसी पुस्तक को ईश्वरकृत नहीं मानते, जब हम ईश्वर का भी गुलामी होने के लिए तैयार नहीं है, जब हम गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए ही इस समाज को स्थापित कर रहे हैं, तो वहाँ बंधन कैसा। कांटे को निकालने के लिए भी एक कांटे की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से जब एक तरफ अज्ञान और परतंत्रता
अत्यंत सुसंगठित समाजों और सोसाइटियों के साथ खड़ी है तो उसे पछाड़ने और जीतने के लिए ज्ञान और स्वतंत्रता को भी एक सुसंगठित समाज का आश्रय लेना ही पड़ेगा। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर को ना मानने वाले पापी हो जाएंगे और वह किसी समाज के साथ नहीं रह सकेंगे, पर यह बिल्कुल झूठ है। मजहबी लोग ही पापी देखे गए हैं। संसार में अधिकतर पापी कौन है? पंडित, पुजारी, साधु और ब्रह्मचारी, चाहे वह किसी मजहब के हो। सब मजहबों में इनका दौर दौरा है और सब जगह इनकी यही दशा है। परस्पर लड़कर जैसा जैसा अत्याचार मजहबी लोग करते हैं वैसा कोई नहीं करता। इसे हम अपने पिछले लेखों में विस्तार के साथ लिख चुके हैं। मजहबी लोगों को एक बहुत बड़ा सहारा पाप करने का यह रहता है कि उनका मजहब ईश्वर से कहकर उनका पाप माफ करा देगा। बस माफी के भरोसे खूब पाप करते हैं और बहिष्ट पाने के लिए काफिरों की गर्दन काटने को तैयार रहते हैं। पर हम लोगों को किसी से लड़ना नहीं है। हमें ना राजा से लड़ना है ना प्रजा से। हमारा सिद्धांत ही यही है कि मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वाधीनता अपने अधीन में है, उसे दूसरे से लड़कर लेना नहीं है। स्वाधीनता शब्द ही बतला रहा है कि वह अपने अधीन में है। अस्तु इस प्रकार के जीवन मुक्त लोग मुनि कहलाते हैं। अतः इस समाज का नाम हम मुनि समाज रखना चाहते हैं। जो हर तरह के पक्षपात से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से विचार करता है वही मुनि है। अतः इसका नाम मुनि समाज रखना ठीक है। मुनि समाज का उद्देश्य और नियम सब बना गया और पुस्तकाकार छप चुका है। अब नीचे मुनि समाज के उद्देश्य और नियम दिए जाते हैं। हमारे स्वतंत्र विचार वाले विद्वान इस पर खूब विचार कर ले। इसके एक एक वाक्य खूब विचार कर लिखे गए हैं। इसके नियम ऐसे हैं कि इसमें प्रत्येक स्वतंत्र विचार का मनुष्य सम्मिलित हो सकता है। हमारे समाज का किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं रहेगा। राजनीति की आवश्यकता राजकाज के लिए है। हम लोग किसी पर राज करना या शासन करना नहीं चाहते। हम लोगों का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। हमारे कार्यों के लिए अधिक धन की आवश्यकता भी नहीं है। अपनी मुक्ति, स्वाधीनता और स्वतंत्रता अपने पास में ही अपनी ही आत्मा में पड़ी हुई है। उसे किसी से मांगना या खरीदना नहीं है। अतः हमारा समाज किसी से किसी प्रकार का देश, वैमनस्य और ईर्ष्या भी नहीं रखेगा। आत्मज्ञान और आत्मानंद के लिए ना किसी से गिड़गिड़ाना है ना लड़ना है। हम ना गुलाम बनाना चाहते हैं ना बनना चाहते हैं। दूसरों को पकड़ने से मनुष्य स्वयं पकड़ा जाता है। जब तक आप दूसरों को पकड़े और बांधे हुए हैं तब तक आप स्वयं उससे बंधे हैं। यह सब होते हुए भी गुलामी के भावों और अंधविश्वास को संसार से दूर करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार वालों का एक समाज अवश्य होना चाहिए। मुनि समाज के लक्षण, उद्देश्य और नियम। नाम 1, इस संघ का नाम मुनि समाज होगा।
2 लक्षण, जो किसी मजहब अथवा संप्रदाय का पक्ष ना लेकर आत्मोन्नति के विषय पर स्वतंत्र बुद्धि से विचार करता है वह मुनि है। 3 आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल और मन बल बढ़ाने का जो नित्य साधन करता है वह मुनि है। 4 जो किसी का अनुयायी ना होकर अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचारते हुए अपनी आँखों से देखकर चलता है वह स्वतंत्र और स्वावलंबी मनुष्य मुनि है। 5 जो सत्य को जानता या अत्यंत निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर सत्य की खोज में है और सत्य कहने वालों की प्रतिष्ठा करता है वह मुनि है। 6 जो वाद और विवाद से अधिक आत्मोन्नति के विचार और साधन में लगा है और किताबी ज्ञान से अधिक अनुभवजन्य ज्ञान का भरोसा करता है वह मुनि है। 7 जो रिश्वत, भीख, चोरी और असत्य से घृणा करता हुआ ऐसे शारीरिक या मानसिक परिश्रम द्वारा जिससे दूसरों का भी उपकार हो जीवन निर्वाह के लिए धनोपार्जन करता है वह मुनि है। 8 पूर्वोक्त लक्षण और प्रकार के मुनियों के समाज को मुनि समाज कहा जाएगा। 9 मुनि समाज के सदस्यों को मुनि, स्थानीय और प्रांतीय अथवा देशीय मुनि समाज के अध्यक्ष को मुनिवर और अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के अध्यक्ष को मुनीश्वर कहा जाएगा। उद्देश्य 10 स्वयं मुनि बनने का यत्न करना और संसार के प्रत्येक प्रांत में मुनि समाज स्थापित कर लोगों को मुनि बनाने का यत्न करना मुनियों और मुनि समाज का प्रधान उद्देश्य होगा। 11 काम चलाने के लिए बहुमत से एक विस्तृत उपनियम बना लेने का अधिकार भी मुनि समाज को होगा, पर उपनियमों को पूर्वोक्त नियमों, उद्देश्यों और लक्षणों का विरोधी नहीं होना चाहिए। जय जीव।